Hello everyone, I am your educator Sama. I am welcome you on my YouTube channel SST by Sayyid Sama Rahman. Here we have already started with the first chapter of our SST, that is when, where and how. Okay, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस लेसन में कई सीरीज़ आएंगी। पहली सीरीज़ आ चुकी है, अपलोड कर दिया है मैंने। ये सेकंड सीरीज़ है इस लेसन की। ओके, सो इससे पहले वाले में हम लोगों ने देखा था कि कैसे अदर कॉन्टिनेंट के लोग आते थे और इंडिया का नाम जो है चेंज करते थे। ठीक है, यहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग, फिर या जिस रीजन में वो पर्टिकुलर रूल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, या जो यहाँ पे लैंड ऑफ 7 रिवर्स है उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग लोगों ने इंडिया का नाम अलग अलग रखा। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, चेंजिंग ट्रेंड्स। ओके, अब देखो बेटा, हुआ क्या यहाँ पर कि एक मिनट, देयर वर मेजर चेंजेस इन द पॉलिटिकल सोशल, यहाँ पे देखो पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस हुए थे। ठीक है, मेडिवल पीरियड में कैसे चेंज हुए थे। पॉलिटिकल मतलब क्या हुआ था कि राजा से रिलेटेड जितने भी चेंजेस हुए उसको पॉलिटिकल चेंज बोल दिया जाएगा। इसको हम लोग समझते हैं आगे। देखो यहाँ पर समझते हैं पॉलिटिकल ट्रेंड्स कैसे चेंज हुआ। देखो हर्षवर्धन जो थे, ये वर्धन जो डायनेस्टी थी उसके रूलर थे। तो इनके डेथ होने के बाद 1647 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, ये उसके बाद क्या हुआ था कि इनका जो किंगडम है वो कई पार्ट में इनका जो एम्पायर था वो ब्रोक हो गया था। मतलब वहाँ पे अलग अलग जो रूलर थे, छोटे छोटे रूलर, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए थे। ओके, इंडिपेंडेंट घोषित जब कर दिए थे बेटा, तो क्या होगा कि अब जो एक किंगडम की जो शक्ति होती, ठीक है, वो सेवरल पार्ट में वो ब्रोक हो गया था। ठीक है, ब्रोक इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट किंगडम के रूप में ये क्या हो गया था, ब्रोक हो गया था। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो उनका जो किंगडम था वो बहुत ज़्यादा वीक होता गया। ठीक है, क्योंकि जब किंगडम जब वीक हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि फॉरेनर बाहर से लोग आएंगे, और जब आपके घर में एकता ही नहीं रहेगी तो क्या होगा कि बाहर के लोग आएंगे और आक्रमण करेंगे, और आक्रमण करने के बाद जीत जाएंगे। जीतने के बाद क्या करेंगे, वो अपनी डायनेस्टी को क्या कर देंगे, स्थापित कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या हुआ कि द टाइम वॉज राइट फॉर अ पावरफुल इन्वेडर टू अटैक टू द कंट्री। अब देखो ये एक ऐसा टाइम था हमारे इंडिया में 1647 सेंचुरी के टाइम में क्या हुआ था कि एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा था जब इंडिया में क्या हुआ था कि रूलर अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए थे। तो पूरे तरह से क्या हो गया था कि पूरा वो रीजन क्या हो गया था, हमारा जो इंडिया एक रीजन उस टाइम जो हुआ करता था वो क्या हो गया था, पूरा वीक हो गया था। तो बाहर के लोग के लिए एक गोल्डन टाइम था कि वो यहाँ पर आएँ, अटैक करें, और अटैक करके क्या करें, अपने कुछ लोग ऐसे थे जो लूट के लेकर के चले गए, कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ पर क्या करे थे, अपनी डायनेस्टीज़ को स्थापित कर दिए थे। ठीक है, अब देखो जो इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे, ठीक है, उनमें एक किंगडम उभर के सामने आया, राजपूत। ठीक है, एक बहुत पावरफुल किंगडम उभर के आया, क्या था, राजपूत था। ठीक है, ये जो राजपूत वर्ड है वो संस्कृत का डिराइव फॉर्म है राजपुत्रा का। ठीक है, ओके, राजपुत्रा। अब देखो इस राजपुत्रा का मतलब क्या होता है कि जो सोल्जर होते हैं, जो घुड़सवारी करते हैं, या जो घोड़ों पर चढ़ करके जो लोग ये युद्ध को लड़ते हैं, तो उनमें जो सबसे पावरफुल होता है, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता था, राजपुत्रा बोला जाता था। ठीक है, अब देखते हैं आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मेनी न्यू ग्रुप्स आल्सो इमर्ज ड्यूरिंग दिस टाइम विच बिकेम पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट। अब देखो बहुत सारे ऐसे भी ग्रुप यहाँ पे क्या हुए थे, इमर्ज हुए थे, जो कि अगर उनको पॉलिटिकली रूप से देखा जाए तो वो क्या थे, बहुत इम्पॉर्टेंट थे। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था राजपूत, सेकेंड ऐसे ही हम लोग और देखते जाएंगे चैप्टर जैसे ही क्या होगा स्टार्ट, अभी तो हुआ ही है।
अब देखो यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है, देखो बेटा, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इनटू फ्रैगमेंट्स, मतलब टुकड़ों में, जैसे एक बड़ा टुकड़ा है, ठीक है, उसको तोड़ दो तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया, टूट गया, तो उसी को क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेंड्स। अभी हम लोग देखे थे कि पॉलिटिकल रूप से कैसे क्या हुआ था, चेंजेस आया था। अब रिलीजियस वे में कैसे चेंज आया था हमारे इंडिया में, ये देखते हैं हम लोग। देखो इस पीरियड में क्या हुआ था, पहले जब हम लोग देखे थे, जब हम लोग क्लास 6 में पढ़े थे बेटा, क्लास 6 में जब हम लोगों ने पढ़ा था एंशंट हिस्ट्री के बारे में। ओके, एंशंट हिस्ट्री के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, तो उस टाइम हम लोगों ने देखा था कि पूरे इंडिया में क्या था कि 3 डायनेस्टीज़, सॉरी 3 रिलीजियस क्या था, उभर के आया था सामने। एक पहला था हिंदुइज़्म, दूसरा था बुद्धिज़्म, ओके, एंड तीसरा था जैनिज़्म था, ठीक है। ये मोस्टली हम लोगों ने उस एरा में क्या पढ़ा था, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के बारे में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, लेकिन उसके बाद भी देखो, क्या सिर्फ हिंदुइज़्म होने से आप, हिंदुइज़्म सिर्फ एक रिलीजियस तो था, लेकिन उसके अंदर सब सेक्ट्स थे। सब सेक्ट्स मतलब क्या होता है, कुछ छोटे छोटे और भी जैसे पार्ट कह सकते हो, एक वो था। जैसे हिंदुइज़्म में हम लोग देखे थे, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, हिंदुइज़्म में हम लोगों ने देखा था कि जो आर्यंस थे हिंदुइज़्म को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। एक कौन थे, जो क्या करते थे, प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि लोगों को ज्ञान बांटते थे, तो उनको हम लोग क्या बोलते थे, ब्राह्मण बोलते थे। फिर दूसरा कौन थे, जो वॉरियर थे, जो युद्ध लड़ते थे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, क्षत्रिय बोलते थे। उसके बाद थर्ड पे आते थे जो क्या करते थे, व्यापार करते थे, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलते थे, जो व्यापार करते थे। बेटा आप बताओगे, सबको कमेंट करके आप लोग बताना, ओके, ठीक है। थर्ड जो क्या करते थे, बिजनेस करते थे। एंड फोर्थ वो हुआ करते थे जो कौन थे बेटा, जो इन जो ग्रुप्स थे ना, ये 3, उनका जो काम करते थे, ठीक है। तो एक ब्राह्मण हो गए, एक क्षत्रिय हो गए, और लास्ट वाला कौन है, वैश्य, ठीक है, वैश्यास थे। और इनका हमको नाम चाहिए, कमेंट करके आप हमको कमेंट सेक्शन में बताना, ओके। चलिए मैं इसको रब कर देती हूँ, ओके। मुझे सारे स्टूडेंट्स का कमेंट चाहिए, ओके। तो क्लास 6 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 3 जो हिंदू रिलीजियस था वो भी क्या थे कि सबसेक्ट्स पे डिवाइडेड थे, ठीक है, 4 सबसेक्ट्स में, जिसको बांटा किसने था, आर्यंस ने बांटा था, ठीक है। अब देखो ऐसे ही क्या था, जैनिज़्म में था, बुद्धिज़्म में था, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ पर बेटा न्यू कास्ट आल्सो इमर्ज्ड, सॉरी, new caste also emerged and the caste system saw many changes, however the upper castes still retained power। अब देखो बेटा यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया था कि जब न्यू कास्ट जो इमर्ज हुआ था, जैसे क्या था, ब्राह्मण हो गए, ठीक है, तो जो अपर कास्ट के लोग थे, ठीक है, वो हमेशा क्या करते थे, सोसाइटी में उनका पावर ज़्यादा हुआ करता था। वो अपने लोअर वाले जो भी थे वैश्यास जो थे, तो उनको क्या करते थे, उनसे काम लेते थे, ठीक है, जितने छोटे काम हुआ करते हैं घर के, ठीक है, वो साफ़ सफाई से रिलेटेड काम करवाते थे, ठीक, और ये काम तो करवाते थे और साथ में उनको बहुत नीची नज़र से देखा जाता था। वो कभी अपने बराबरी में उनको बैठाते नहीं थे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली थी, ओके बेटा। अब यहाँ पर देखो बेटा, और सोसाइटी जैसे जैसे चेंज हुई, हम लोगों ने देखा कि क्या था, पहले क्या था कि वुमेन का जो पोजीशन था, ठीक है, वुमेन का जो पोजीशन था सोसाइटी में, वो भी क्या था कि बहुत ज़्यादा
डिटेरियोरेटेड था, मतलब कि दुखदायी था, मतलब एकदम वुमेन्स के साथ कैसे व्यवहार किया जाता था। जैसे आप लोग सती के बारे में सुने होंगे, ठीक है। सती एक प्रथा थी जहाँ पर क्या होता था कि जब सोसाइटी में किसी भी औरत, ठीक है, वुमेन का हस्बैंड जो रहता था, अगर उसकी डेथ हो जाती थी तो उसके साथ उसको भी क्या कर दिया जाता था, जला दिया जाता था, ठीक है। लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती थी, चाइल्ड मैरिज कर दी जाती थी। फिर एक पर्दा सिस्टम था। पर्दा सिस्टम मतलब कि पर्दा मतलब होता है कि पीस ऑफ क्लॉथ से क्या कर देना, माउथ को ढकना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पर्दा सिस्टम कहते थे। तो ये भी बहुत ज़्यादा क्या हुआ, प्रिवेलेंट हुआ, ठीक है, एक तरह से हमारी सोसाइटी में देखने को मिला, ठीक। तो एक तरह से क्या कहा जा सकता है कि औरतों का जो समाज में जो लेवल था वो बहुत लो था, ठीक है। क्योंकि अगर हस्बैंड नहीं है तो उसकी वाइफ भी ज़िंदा नहीं रहनी चाहिए, उसके हस्बैंड के साथ क्या कर देना है, उसको उसी की चिता के साथ उसको भी जला देना है, ठीक है, चाइल्ड मैरिज कर देना, पर्दा सिस्टम ले आना, तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक। अब देखो, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ दिस पीरियड वर द स्प्रेड ऑफ इस्लाम एंड द राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट। अब देखो क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में चेंजेस आए, और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हम अभी आपको बताए हैं कि जब हर्षवर्धन की डेथ हुई तो उसके बाद क्या हुआ, बाहर से इन्वेजन्स यहाँ पर आक्रमण करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस्लाम का स्प्रेड भी हुआ, ठीक है, इस्लाम फैला। फिर भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुई, ठीक। भक्ति मूवमेंट क्या है, इस पर एक स्पेशल वीडियो मैं आपको बना करके बता दूँगी, ठीक है। अब देखो बेटा, भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि जैसे जैसे हम लोग मेडिवल पीरियड में इंटर कर रहे थे, वैसे वैसे हम लोगों को हिंदू और मुस्लिम के कल्चर का मिश्रित रूप देखने को मिला हर जगह। चाहे वो फिर आप अगर कह लो कि बिल्डिंग्स में कह लो, या फिर लोगों के रहने का तरीका उसमें कह लो, ठीक है, सब चीज़ों में एक हिंदू मुस्लिम के कल्चर का मिश्रित रूप देखने को मिला। लाइक अगर हम इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पे देखो जो सूफ़ी लोग हैं, ठीक है, सूफ़ी लोग क्या हैं, ये सूफ़ी हैं, ये मुस्लिम जो है, ये मुस्लिम कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। लेकिन इनका क्या था, जैसे मुस्लिमों में देखा जाता था कि वो गॉड को क्या करते थे, इसकी सिर्फ सर झुका करके एक तरह से उनको मानते थे, ठीक है। लेकिन ये जो सूफिज़म थे तो ये क्या करते थे कि गॉड पर विश्वास किस तरह से रखते थे, उनके लिए गाना गाते थे, फिर उनके लिए थोड़ा सा मतलब डांस टाइप करते थे, गोल गोल राउंड जैसा घूमते थे, ठीक है। जनरली वो देखने को मिलता था हिंदुइज़्म में, ठीक। लेकिन अब क्या हुआ कि सूफीज़म में भी ये देखने को मिला, जो कि पार्ट ऑफ हमारा जो मुस्लिम कल्चर है उसमें देखने को मिलने लगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम का एक मिश्रित क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम का एक मिश्रित कल्चर देखने को मिला। ओके बेटा, अब देखते हैं आगे। अब ये जो लास्ट लाइन है यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक तरह से क्या हुआ कि दिस कंपोजिट कल्चर इज़ समथिंग दैट वी आर प्राउड ऑफ इवन टुडे। अब देखो क्या हुआ कि जब ये मिश्रित कल्चर जो है आज भी हम लोगों को देखने को मिलता है। देखो क्या है कि इंडिया में डाइवर्सिटीज़ है, विविधताएँ हैं, अलग अलग रिलीजियस के लोग यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, अलग अलग रिलीजियस के लोग यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, फिर भी क्या है उनमें यूनिटी है। तो हम लोगों को क्या है, इसी यूनिटी पे प्राउड है, यूनिटी इन डाइवर्सिटीज़ है, इसी यूनिटी इन डाइवर्सिटीज़ में ही तो हम लोगों को क्या है प्राउड फील करते हैं आज भी। ओके, और आज भी जो जैसा हमारा पहले इंडिया था, ठीक है, मिश्रित कल्चर बिल्कुल मिक्स कल्चर था, वैसे आज भी हम लोगों को देखने को मिलता है। इतनी विविधताएं होने के बाद भी लैंग्वेज में, पहनावे में, खाने पीने में, इवन रिलीजियस में, लेकिन फिर भी क्या है यूनिटी इन डाइवर्सिटीज़ है। ओके बेटा, अब देखो क्या है कि बहुत सारी न्यू लैंग्वेज भी क्या हुआ था, जो आम बोल हम लोग बोलते हैं, ठीक है, बोली, ठीक है, वो भी क्या हुआ कि नए नए इमर्ज होना शुरू हो गए, ठीक है। जैसे क्या हुआ कि देखो 1318 में क्या हुआ, अमीर खुसरो ने
noted that a number of languages were spoken in different regions of the country. It was during the medieval period that Urdu come to be recognized as a language. अब देखो जैसे आज हमारे पूरे इंडिया की अगर बात किया जाए तो हज़ारों से ऊपर लोग लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक। और एक एग्ज़ाम्पल उस टाइम का ये भी देखा गया कि जो उर्दू लैंग्वेज है, ठीक है, वो कब रिकॉग्नाइज्ड हुआ, ठीक, जब क्या हुआ था कि यहाँ पर मुसलमानों का जब इन्वेज़न हुआ तो उसके बाद से एक जो लैंग्वेज थी उर्दू भी क्या हुई यहाँ पर इमर्ज होना शुरू हो गई, ठीक बेटा। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या है। अब देखो कई सारे न्यू टेक्नोलॉजीज़ भी क्या हुई यहाँ पे इमर्ज हुई। जैसे क्या हुआ कि जब यहाँ पे पर्शियन लोग आए थे तो पर्शियन लोगों ने व्हील का आविष्कार किया, ठीक है। ये व्हील क्या है, व्हील से क्या होता था, इरिगेशन में मदद मिलती थी, ठीक है। और स्पिनिंग व्हील जो चरखा हम लोग देखते हैं वो भी क्या है, पर्शियन ने ही लाया था। उसके बाद देखो फायर आर्म्स मतलब क्या होता है कि जो तोप नहीं होता बेटा, तोप जो हम लोग सुने हैं कि बाबर जो पहला युद्ध लड़ा था 1526 में पानीपत का, तो उसमें तोप का इस्तेमाल किया था, तो वो भी क्या है एक तरह से पर्शियन का ही लाया हुआ था, ठीक है बेटा। अब चलें नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं, ये है ग्लोबल ट्रेंड्स। व्हाट इज़ ग्लोबल ट्रेंड्स। देखो बेटा जैसे जब एक तरफ हमारे इंडिया में इतने सारे चेंजेस हो रहे थे तो ग्लोबल पूरे विश्व में किस तरह के ट्रेंड्स चल रहे थे हम लोग ये देखते। देखो कई सारे ट्रैवलर्स ऐसे थे जो क्या होते थे कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे वो लोग ट्रैवल करते थे, ठीक है, अलग अलग संस्कृतियों को सीखते थे, ठीक है। तो उसी टाइम पे क्या होता था कि वो ट्रैवलर्स क्या करते थे, मतलब अलग अलग डिफरेंट रीजन ऑफ दी डिफरेंट कंट्रीज़ में वो लोग जाते थे, ठीक है। और वो लोग क्या करते थे, वो एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रेड करते थे, ठीक है, ट्रेड करने का आसान रास्ता वो बताते थे, ठीक। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ टू बिगिन विद इंडिया हैड ट्रेड लिंक्स विद दी अरब्स एंड दी चाइनीज़ एंड दी तुर्क्स। अब देखो इन्हीं की वजह से जो ट्रैवलर्स थे उन्हीं की वजह से क्या हुआ, व्यापार करने में आसानी हुई। कैसे आसानी हुई हम लोग देखते हैं यहाँ पर। आसानी कैसे हुई बेटा कि जब अलग अलग देश से लोग इंडिया में आने लगे, ठीक है, तो उनके साथ जो संबंध था इंडिया का संबंध वो अच्छा होने लगा। वो लोग क्या करने लगे, इंडिया से क्या करने लगे, इंडिया से अरब में, चाइना में, तुर्क में, ठीक है, यहाँ पे क्या होने लगा, ट्रेड होना शुरू होने लगा, यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम शुरू हुआ, ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम शुरू हुआ, ठीक। अब देखो फिर क्या हुआ, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम जब शुरू हुआ बेटा तो लेटर ऑन इंडियाज़ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। अब देखो जब लोग इंडिया में आए, इनसे व्यापार करने लगे तो इंडिया के वेल्थ को, ठीक है, उनकी प्रॉस्पेरिटी को देखें, ठीक है, मतलब इंडिया कितना समृद्ध है, ठीक। क्योंकि यहाँ पर क्या था कि मसाले थे, यहाँ के लोग एग्रीकल्चर करते थे, ठीक है, यहाँ पे कॉटन बहुत ज़्यादा उगता था, ठीक। तो इसके वजह से इंडिया बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर था, ठीक है, वेल्दी था, मतलब बहुत ज़्यादा अमीर देश था एक तरह से, ठीक, समृद्ध देश था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने लगा कि और चूँकि यहाँ पे यूनिटी क्या होने लगी, टूटने लगी, ठीक है, यूनिटी टूटने लगी, यानी कि यूनिटी नहीं रही थी। रूलर्स क्या करते थे, अपना इंडिपेंडेंट एक किंगडम बना लिया करते थे, राज्य बना लिया करते थे, ठीक है। अब फिर जब यूनिटी ही नहीं रही तो लोग क्या होने लगे कि बाहर से लोग आकर के आक्रमण करना शुरू कर देते थे, ठीक है, इन्वेज़न करते थे मतलब आक्रमण करते थे, ओके, इन्वेज़न करते थे, आक्रमण करते थे, उसके बाद कॉन्क्वेयर कर लिए, ठीक है, किसको, यहाँ की टेरिटरी कॉन्क्वेयर कर लिए इंडिया को, और उसके बाद अपनी एक टेरिटरी बना, ठीक। अब देखो उसके बाद जब टेरिटरी बन गई इनकी तो ये अपना रूल को क्या कर लिए, इस्टेब्लिशमेंट कर लिए, ठीक। वो अपना रूल लाने लगे, हर एक चीज़ उनके अकॉर्डिंग क्या कर पूरा एक जो सिस्टम था वो चलना शुरू हो गया, ओके बेटा। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या,
फर्स्ट दी तुर्क्स एंड दी पहले क्या हुआ कि हमारे इंडिया पे क्या हुआ कि सबसे पहले तुर्कों ने आक्रमण किया। सॉरी बेटा, यहाँ पे मैं इसको छोटा कर देती हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा कि यहाँ सबसे पहले तुर्कों ने हमारे इंडिया पे आक्रमण किया, इन्वेज़न किया। देन उसके बाद मुग़लों ने इन्वेज़न किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया में अब क्या हुआ कि मुसलमानों का शासन शुरू हो गया यहीं से, ठीक है। मुस्लिमों का क्या हुआ, यहाँ पे शासन शुरू हो गया और मुसलमानों ने कॉन्कर कर लिया इंडिया को, ठीक। अब देखो, द मुग़ल रूल इन इंडिया लास्टेड फॉर मोर देन 2 centuries टिल द ब्रिटिश फाइनली कॉलोनाइज्ड इंडिया। अब देखो, मुग़लों ने लगभग 2 साल तक, कितना, लगभग नियर अबाउट 2 साल तक इंडिया पे क्या किया, रूल किया। और उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटेन के लोग आए और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फाइनली इंडिया को कॉलोनाइज्ड कर दिए, ठीक है। ये कॉलोनाइज्ड मतलब होता है बेटा कि जब कोई अदर कंट्री के लोग किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जा कर के अपने रूल को इस्टेब्लिश कर दें, ठीक है। किसी भी तरह से वहाँ के रूलर को बहला फुसला के या आक्रमण करके या वो किसी भी तरीके से रूलर को क्या कर ले, अपने कब्ज़े में कर ले। और यहाँ पर जो रूल है अब क्या इनका चलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलोनाइज बोलते हैं। तो फाइनली उस टाइम जब ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड हो गए तभी मुग़लों का क्या हो गया, अंत हो गया, ठीक। अब देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे मीनिंग है जो हमारी बुक में दिया है। स्प्राउट मतलब क्या होता है, ग्रो करना होता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, जैसे चना है, ठीक, जब उसको हम लोग पानी में रख देते हैं, उसके बाद जब वो फूल जाता है, फिर उसके बाद अगर हम उसको कॉटन में रख दें, ठीक है, जहाँ सनलाइट आ रही है, तो देखते हैं हम लोग छोटे छोटे अंकुर निकल जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं स्प्राउट। तो ग्रो करना, ठीक है, एक तरह से कई शाखा में टूट जाना, ठीक है, स्प्राउट कर जाना, ये होता है, ठीक। पर्दा मतलब क्या होता है, ए पीस ऑफ क्लॉथ जो कि वुमेन जनरली क्या करती है, कंसील मतलब होता है छुपाना किसी चीज़ को, ठीक है। तो कंसील करती हैं अपने फेस को के लिए, ठीक है, मतलब अपने फेस को छुपाती हैं किससे, क्लॉथ के टुकड़ों से, उसी को बोलते हैं पर्दा। अब कंपोजिट मतलब क्या होता है कि अलग अलग मटेरियल से कोई चीज़ बन जाना, ठीक है, मिश्रण किसी चीज़ का, उसको कंपोजिट बोलते हैं। डायलेक्ट मतलब हम जो भाषा होती है, बोली होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायलेक्ट बोलते हैं। ओके बेटा, लास्ट है यहाँ पर, आप सब लोग देखो, इन साउथ इंडिया, देखो साउथ इंडिया में जो है एक चोला डायनेस्टी थी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल थी, ठीक है। वो लगभग पूरे साउथ इंडिया का जो पार्ट था उसको कॉन्क्वेयर मतलब क्या होता है, जीत ली थी, ठीक है। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है कि बेटा जैसे ये साउथ पार्ट है तो ऐसा पार्ट जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं इधर क्या है, इंडियन ओशियन है, इधर क्या है, अरेबियन सी है, और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। ओके, तो ये चीज़ हम लोग समझ रहे हैं बेटा। आप चूँकि यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप लोग समझ ना, इधर क्या है, इंडियन ओशियन है, इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, तो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। ओके बेटा, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि लगभग पूरे साउथ इंडिया में किसका कौन कॉन्क्वेयर कर चुका था, चोला डायनेस्टी के चोला डायनेस्टी के जो किंग थे, उन्होंने क्या कर लिया, पूरा एक तरह से साउथ इंडिया का पार्ट कवर कर लिया 9th सेंचुरी के मिडिल में, ठीक है। अब देखो, चोला एम्पायर रिच हो गया, बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। कैसे अमीर हो गया, इन्होंने क्या किया, चाइना के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया। किसके साथ, चाइना के साथ इन्होंने ट्रेड किया, और साउथ ईस्ट एशिया के साथ। देखो, साउथ ईस्ट एशिया की अगर बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया में देखो हमारा म्यांमार आता है, ठीक है, म्यांमार आता है, फिर उसके बाद अगर इंडोनेशिया आता है, चाइना आता है, ठीक है। तो ये सारे जो पार्ट है, म्यांमार, इंडोनेशिया, चाइना, थाईलैंड, तो ये सब जो है साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट है, जहाँ से चोला डायनेस्टी क्या करते थे, ट्रेड करते थे। तो इसी से ये क्या हो गया, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, ठीक है। अब देखो, दी साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया सर्व एज अ जोन फॉर ट्रांसशिपमेंट बिटवीन दी रेड सी आर दी पर्शियन गल्फ एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब देखो, यहाँ पर एक वर्ड है, आप इस वर्ड को बहुत ध्यान
ध्यान से समझना। ट्रांसशिपमेंट क्या होता है कि जैसे जब रेड सी से कोई, आपको हम बताते रेड सी कहाँ है, अभी हम मैप में आपको बता देंगे। देखिए रेड सी से कोई भी इंडिया में आते थे, रेड सी में क्या करते थे, रेड सी से होते हुए आते थे इंडिया में, वहाँ पे क्या होता था, ट्रांसशिपमेंट होता, मतलब सामान का अदला बदली होता था। उसके बाद फिर वो कहाँ की तरफ चले जाते थे, वो साउथ ईस्ट एशिया कंट्री यानी कि थाईलैंड या इंग्लैंड चाइना की तरफ चले जाते थे। या अगर पर्शियन गल्फ से आते थे तो भी इंडिया में रुकते थे, वहाँ पे सामान का ट्रांसशिपमेंट होता था और फिर वो साउथ ईस्ट एशिया में जा कर के क्या करते थे, वो जा कर के ट्रेड करते थे। ओके बेटा, ऐसा होता था। तो अब देखो ट्रेड कॉन्टैक्ट्स फर्दर, अब देखो जब इस लाइन का कहने का मतलब है कि अगर ट्रेड लोग कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ट्रेड हो रहा है, तो ट्रेड होने से सिर्फ और सिर्फ पैसे नहीं आते हैं बेटा कि ट्रेड कर रहे हैं पैसा आ रहा है या फिर सामान एक्सचेंज हो रहा है, ऐसा नहीं होता था। बल्कि ये होता था कि सामान तो एक्सचेंज हो रहा है, जो हमारे इंडिया में नहीं है वो कहीं और से आ रहा है, या इंडिया में जो बहुत ज़्यादा है वो कहीं और से आ रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो हो ही रहा है। लेकिन साथ में क्या होता था, कल्चरल, एक तरह से बोला जा सकता है कि कल्चर का भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि जो लैंग्वेज यहाँ के लोगों को मान लो पर्शियन लैंग्वेज नहीं आ रही तो वो उनसे सीखने को मिलती थी, इंडियन लैंग्वेज उन लोगों को नहीं आती थी तो वो लोग इंडियन लैंग्वेज सीख लेते थे, ठीक है। चाइना नहीं आ रही तो वो चाइना वालों से चाइना लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो एक तरह से वो लोग क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, उनकी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है वो भी वो लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ट्रेड बढ़ा जैसे जैसे वैसे वैसे कल्चरल कांटेक्ट हुआ और वैसे ही वैसे क्या हो गया, जो पीपल हैं वो क्या करें, अलग अलग लैंग्वेज को सीखें, अलग अलग कल्चर को सीखें। तो आज की क्लास मेरी यही होती है ख़त्म। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ हिस्ट्री, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारी आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बेटा।